और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस विधायक रफीक खान के साथ मारपीट का पूरा मामला। आवास के सामने गाड़ी में बैठने के दौरान ये घटना हुई है। हालांकि घटना के बाद रफीक खान ने तुरंत पुलिस को फोन किया। सदर थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन इस पूरी घटना को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। ये वीडियो आप देख लीजिए कि किस तरह से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसकी सबसे पहले तस्वीर आप फर्स्ट इंडिया पे देख रहे हैं। जूम करके हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि रफीक खान के द्वारा तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और गिरफ्तारी उस युवक की हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर ये युवक कौन है और क्यों इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। आसपास आपको और भी कई सारे लोग नजर आ रहे होंगे जिन्होंने जमकर इस युवक की धुनाई की है, लेकिन वजह आखिर क्या कुछ रही है, इसको लेकर पूछताछ अब युवक से की जा रही है। पुलिस के द्वारा लगातार छानबीन इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। लेकिन ये घटना उस वक्त हुई जब रफीक खान गाड़ी में बैठ रहे थे और उसके बाद रफीक खान के साथ में ही आसपास और भी कई सारे लोगों की मौजूदगी थी, जिन्होंने तुरंत उस युवक की मारपीट की है उसके साथ में, जिसके बाद प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार ये तस्वीर, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और जूम करके दिखा रहे हैं क्योंकि वो युवक आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। इस वीडियो में आपको युवक नजर आ रहा होगा जिसने रफीक खान के साथ मारपीट की कोशिश की, लेकिन तुरंत रफीक खान ने उसे पकड़ लिया और साथ ही जो और भी लोग वहां पर मौजूद थे उनकी भी भीड़ मौके पर मौजूद रही और सभी ने मिलकर युवक की धुनाई कर दी। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उनके आवास के सामने का वीडियो है, उनके घर के सामने का वीडियो है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगे तभी ये युवक अचानक से आया और इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि तुरंत ही रफीक खान के द्वारा उस युवक को पकड़ लिया गया और जो आसपास लोग मौजूद थे सबने मिलकर युवक की धुनाई की। पुलिस प्रशासन को तुरंत फोन किया गया, मौके पर बुलाया गया और उसके बाद में गिरफ्तारी भी अब इस युवक की हो चुकी है लगातार। और सबसे पहले ये वीडियो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, जहां कांग्रेस विधायक रफीक खान के साथ में मारपीट हुई है। आवास के सामने गाड़ी में बैठने के दौरान की ये पूरी घटना। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दिनेश, कौन था ये युवक, क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी आयुषी, देखिए ये विधायक रफीक खान के आवास के बाहर की घटना है। तकरीबन सुबह 11:15 बजे इस वारदात को अंजाम दिया। विधायक रफीक खान ने हमसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि जब वो गाड़ी में बैठकर जा रहे थे उसी दौरान कुछ युवक आए और उन्होंने मेरा पीछे से एक हाथ से उन्होंने गर्दन पकड़ी और उसके बाद उन्होंने छाती पर अपने हाथ से 2-3 वार किए और उसके बाद उनका जो स्टाफ है, अन्य समर्थक थे, उन्होंने बीच बचाव में किया। और विकास चौधरी शख्स का नाम बताया जा रहा है और सैटेलाइट अस्पताल में उनकी धर्मपत्नी है, वो किसी पोस्ट पर तैनात है। तो उन्होंने विधायक रफीक खान को बताया कि उनको कोई परेशान और प्रताड़ित कर रहा है, उस मसले को लेकर आए थे। लेकिन आते ही उन्होंने इस तरह हमला किया जैसा विधायक रफीक खान ने कहा और उसके बाद सभी लोग वहां पर सख्ते में आ गए। तुरंत अपने फोन से विधायक रफीक खान ने सदर थाना पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पर पुलिस पहुंची और उसको गिरफ्तार कर लिया और अभी सदर थाने में उस युवक से पूछताछ हो रही है कि क्या वजह रही और आगे, क्योंकि रफीक खान को विधानसभा में एक समितियों की जो बैठक है उस बैठक में जाना था, तो उसमें काफी देरी हो रही थी, तो वो तुरंत विधानसभा आगे किस तरह वो अपनी पुलिस को शिकायत करते हैं। अभी पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। विधायक पर उनके घर के आगे ही इस तरह हमला हुआ है, उनके साथ मारपीट हुई है, जो कई तरह के सवाल या निशान यहाँ पर खड़े करती है। और अभी थोड़ी देर बाद विधायक रफीक खान मीडिया से मुखातिब होंगे इस मसले को लेकर और पूरी बातचीत वो बताएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि उन पर हमला किया। तो पुलिस अभी जांच कर रही है और विधायक रफीक खान थोड़ी देर में पूरी स्थिति को यहाँ पर साफ करेंगे। लेकिन बहुत ही कांग्रेस हल्के में आग की तरह ये खबर फैली कि विधायक पर ये हमला उनके घर के आगे हो चुका है। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है। विकास चौधरी उस युवक का नाम बताया जा रहा है और थोड़ी देर बाद पुलिस भी डिटेल में जानकारी देगी कि क्या ये पूरा मामला था। दिनेश, पर अगर मदद के लिए भी विकास वहां पर गया था तो ये तो कोई तरीका नहीं होता मदद मांगने का कि आप अचानक से जाकर के हमला करना शुरू कर दें? जी देखिए, विधायक रफीक चौधरी ने अभी इस शुरुआती दौर में ये बताया कि पुलिस से ही पता चला उसका ये नाम है और उन्होंने जब थोड़ा बहुत
डिटेल जुटाया तो सामने आया कि एक उनकी विधानसभा क्षेत्र आदर्श नगर में सैटेलाइट अस्पताल में उनकी पत्नी तैनात है। उनको कोई परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो ऐसे में विधायक से वो मदद मांगने आए थे या विधायक उनकी मदद नहीं कर रहे थे, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन उन्होंने हमला कर दिया, मारपीट पर वो उतारू हो गए। ये एक कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का बर्ताव उचित नहीं है। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन विधायक का कहना मेरे तो आते ही मारपीट कर दी और उनको पता ही नहीं चला, अचानक उन पर पीछे से हमला किया। उसके साथ कुछ और युवक भी थे और उनका कहना था ग्रुप में समूह में आकर उन पर यह हमला किया गया है। दिनेश, क्या लग रहा है कि जब पूछताछ होगी तो कोई और एंगल भी निकल के सामने आ सकता है, क्योंकि सुबह सुबह ये युवक पहुंच जाता है, हालांकि अच्छी बात है कोई हथियार इसके हाथ में नहीं था। जी देखिए, वो जब गाड़ी में बैठे तभी उसने हमला किया, घर के अंदर भी वो मिलने जा सकता था। क्या वजह रही है, क्या वो बात है, ये तो अभी दोनों पक्ष का पूरा निचोड़ सामने आएगा। अभी रफीक खान है, वो भी बातचीत करेंगे, वो बताएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे एक बैठक में आना था और अब वो रफीक खान है विधानसभा से रवाना हो रहे हैं, बैठक से वो फ्री हो चुके हैं और अब घटना के बारे में वो भी अन्य तथ्य वहां पर जुटाए जा रहे हैं। और फिलहाल सदर थाना पुलिस है वो विकास चौधरी से पूछताछ कर रही है, उनके साथ और कौन युवक थे, मारपीट के पीछे क्या उनकी मंशा थी, ये सभी अभी जांच का विषय और थोड़ी देर में सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। दिनेश, क्या ये भी समझा जाए कि कुछ जानकारी थी वो विकास चौधरी जो युवक वहां पर पहुंचा था कि रफीक खान कब बाहर निकलते हैं, कब वो बैठक के लिए निकलेंगे बाहर, और शायद पहले से उसकी मौजूदगी हो, वहां पर इंतजार ही कर रहा हो कि कब वो बाहर आए? बिल्कुल, जिस तरह घटना को, मारपीट की घटना को अंजाम दिया, उससे ये लगता है कि उसने प्लानिंग और एक योजना के तहत ये हमला करने की कोशिश की है कि जैसे ही वो घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि घर पर अन्य स्टाफ होता है या परिवार के अन्य सदस्य भी होते हैं, तो गाड़ी में बैठने के दौरान ही उसने मारपीट की। उसी दौरान यानी किसी तरह, जैसा कि रफीक खान बता रहे हैं, उनका पक्ष है कि किसी तरह बातचीत भी नहीं की उन्होंने, तो अचानक आए 4-5 युवक थे और मुझे संभलने का मौका नहीं दिया और मेरी गर्दन पकड़ी और मेरे छाती पर 3-4 मुक्के मारे, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद उनके जो गनमैन, ड्राइवर या अन्य जो स्टाफ थे, उन्होंने बीच बचाव यहाँ पर किया, तब जाकर मामला हुआ। उसको शख्स को वहीं पर उनके स्टाफ ने पकड़ लिया, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस मौके पर पहुंची और उसको अपने साथ थाने में ले गई, जहां पर पूछताछ हो रही है। और अब आगे की किस तरह वो लिखित में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, किस तरह पुलिस उसके खिलाफ किन धाराओं में मामला दर्ज कराती है, अभी इन पर जो है विधायक विचार कर रहे हैं। और अब जैसा कि मैंने बताया, विधानसभा उनको जाना था, एक बैठक थी, बैठक के चलते उन्होंने कंप्लेंट भी नहीं की, जैसा कि रफीक खान ने दावा किया। तो अब वो फ्री हो चुके हैं और अब वो मीडिया से मुखातिब थोड़ी देर में होंगे और आगे की घटना के बारे में तफसील से बता पाएंगे। बिल्कुल दिनेश, लगातार आपसे अपडेट आगे मिलेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, पुलिस पूछताछ में अब तक क्या कुछ सामने आ पाया पूरी घटना को लेकर? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, विकास जाखड़ कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, बल्कि विकास जाखड़ राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र विजेता है। पैरामिलिट्री फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर वो रह चुके हैं और देश के लिए करीबन 10 साल तक इन्होंने अपनी जानों पर खेले हैं, कई ऑपरेशन किए हैं इन्होंने और देश के लिए कई आयाम स्थापित किए हैं। और पिछले 2021 के अंदर जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुए थे, तो उन पेपर लीक से आहत होकर उन्होंने वर्ष 2021 दिसंबर में अपने जो ड्यूटी थी उससे वीआरएस लिया था और उसके बाद में वो धरने में बैठे थे। करीबन 2 महीने तक वो पेपर लीक को लेकर धरने में बैठे थे और फिलहाल वो अपने घर पे रह रहे हैं, सदर इलाके में रह रहे हैं। हालांकि मारपीट की घटना क्यों हुई ये अभी तक सामने नहीं आ पाया, लेकिन जो पूछताछ में जो पूछताछ में सामने है वो ये है कि राष्ट्रपति से शौर्य चक्र विजेता है, देश के लिए 10 साल तक पैरामिलिट्री फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट रह चुके हैं और जब राजस्थान पेपर लीक हुए तब उन्होंने अपनी सर्विस छोड़ दी और राजस्थान के अंदर आकर उन्होंने अपने गांव जाकर करना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस उनसे और जानकारी ले रही है जिससे कि क्या कुछ कारण रहा कि उनको हाथापाई करनी पड़ी, ये सामने आ सके। आयुषी, सत्यनारायण, देखिए जिस तरह का ये वीडियो सामने आया है, ये तो साफ हो गया है कि सुबह सुबह युवक पहुंचा वहां पर, अचानक से इस तरह से मारपीट शुरू कर दी, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं था।
देखिए, इनसे पूछताछ में सामने आ पाएगा कि क्या कुछ घटनाक्रम करना चाह रहे थे, क्योंकि जब किसी विधायक पर हमला होता है तो कहीं ना कहीं जब कोई व्यक्ति का काम नहीं होता या फिर सरकारी योजना उस तक नहीं पहुंचती, तो अब क्या कुछ कारण रहा, इसके लिए पूछताछ की जा रही है। उससे अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, ओनली गिरफ्त में लिया गया है। फिलहाल अभी तक जो विधायक है रफीक खान, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, तो ऐसे में मुकदमा दर्ज भी तक नहीं हुआ है। विधायक रफीक खान की विधायक अपनी शिकायत के बाद में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। सत्यनारायण, क्या उस युवक के साथ में कोई और भी युवक वहां पे पहुंचे थे उसका साथ देने के लिए, या कोई मौजूद हो वहां पर पहले से? देखिए, वो अकेले जब वो अंदर रफीक खान के घर के अंदर गए थे उस समय वो अकेले थे, उनके साथ कोई भी साथ में नहीं गया था। और जो प्रारंभिक जानकारी है कि वो मिलने गए थे, लेकिन हाथापाई क्योंकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया क्या कुछ कारण रहा हाथापाई का। लेकिन बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र उनको मिल चुका है और लंबा जीवन वो देश के लिए दे चुके हैं। तो ऐसे में पुलिस के अधिकारी भी उनसे बातचीत करें जिससे कि जो स्थिति है वो साफ हो सके और क्या कारण रहा मारपीट का, ये सामने आ सके। अभी तक क्या कुछ प्रशासनिक अपडेट सत्यनारायण पूरे मामले पर? देखिए, अभी तक उनको गिरफ्तार जो आरोपी बताया गया है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उनको थाने लाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अभी तक विधायक रफीक खान की तरफ से भी किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत नहीं दी है। ऐसे में पुलिस के आला अधिकारी अब विधायक रफीक खान के आने का इंतजार कर रहे हैं, या फिर उनकी तरफ से कोई शिकायत है तो उसका इंतजार कर रहे हैं। तो शिकायत मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगर शिकायत नहीं मिलती है तो थोड़ी देर पश्चात जो विकास चौधरी है उनको थाने से छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल सत्यनारायण, पूरे मामले को लेकर आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।